जय श्री राम दोस्तों। तो आज है संस्कृत का डे 3 है और इसमें हम चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक हम क्या करवाने वाले हैं, रिवीजन करवाने वाले हैं। जिसमें होगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें सब्जेक्टिव भी वीवीआई होगा, सभी चैप्टर वाइज होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज चैप्टर 6 से शुरू करने वाले हैं, जो क्या है भारतीय संस्कार चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं। ये समझिए एक तरह का ऑब्जेक्टिव ही है जो याद करने में आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो पहले बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति में संस्कारों का क्या है, काफ़ी महत्व है। पूछेगा कि भारतीय संस्कृति में किसका काफ़ी महत्व है, तो जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो है संस्कार का काफ़ी महत्व है। आप लोग संस्कार का मौलिक अर्थ जो है गुण धारण करना और दोष निराकरण करना है। मतलब जो हमारे अंदर संस्कार होते हैं, संस्कार का आखिर क्या मतलब है, तो संस्कार का मौलिक ही अर्थ यही है कि उसका हमें क्या करना है, गुण धारण करना है और दोष को क्या करना है, त्याग करना है। ठीक है, भारतीय संस्कार कितना है, कुल 16 है। पूछेगा कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, तो भारतीय संस्कार जो है कुल 16 है। भारतीय संस्कार कितने हैं, तो कुल 16 है। संस्कारों को जो है 5 भागों में बांटा गया। जो संस्कार है ना वो 16 तो संस्कार हैं, लेकिन उनको जो है 16 जो है 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया, पाँचों के अलग अलग टाइप है। ठीक है, पाँचों के अलग अलग टाइप है। ये 5 है। जैसे जन्म पूर्व, जन्म के पहले एक संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कार क्या होता है, 3 संस्कार होता है। एक शैशव संस्कार होता है, मतलब जन्म लिया उसके बाद जब आए तो उसके बाद वो क्या होता है, शैशव संस्कार होता है। शैशव संस्कार में 6 संस्कार होते हैं। और जो शैक्षणिक संस्कार, जब हम जन्म लेंगे उसके बाद तो शिक्षा जरूर ग्रहण करेंगे, तो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उसमें भी कितने संस्कार होते हैं, तो 5 संस्कार होते हैं। और गृहस्थ संस्कार, उसमें भी क्या कितने संस्कार होते हैं, तो गृहस्थ संस्कार में 1 संस्कार होते हैं। और लास्ट ये क्या होता है, मरणोपरांत संस्कार होता है जो 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो ये सब क्या है, काफ़ी ज़्यादा भी आई है। ठीक है, संस्कार हमारे व्यक्तित्व की क्या करते हैं, रचना करते हैं। संस्कार किसकी रचना करते हैं, तो व्यक्तित्व की रचना करते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय भी संस्कारों के क्या प्रति उत्सुक रहते हैं। जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वो भी जो होते हैं भारतीय के जो संस्कार है ना उसके प्रति उत्सुक रहते हैं, जानने के क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों क्या काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ये तो आप सभी जानते होंगे। जन्म पूर्व संस्कार में जो हम 3 संस्कार बताएं उसमें कौन कौन है, तो गर्भाधानम संस्कार होता है, पुंसवनम संस्कार होता है, सीमंत नयनम संस्कार होता है। ठीक है, शैशव संस्कार 6 होते हैं, जिसमें होता है जात कर्म। पहले जाति पाति का नाम दिया जाता है, उसके बाद नाम धरा जाता है टिल्लू बाबा, जो क्रिस का सुने गाना, सब ये सब नाम धरा जाता है, नामकरण होता है। उसके बाद निष्क्रमणम होता है, फिर क्या होता है अन्नपाशनम होता है, फिर चूड़ा कर्म होता है, फिर क्या होता है कर्णवेद होता है। तो ये शिक्षा संस्कार कितना, तो शिक्षा संस्कार भी कितना होता है, तो 5 होता है। अक्षरारंभ होता है, पहले हम अक्षर सीखते हैं। उसके बाद उपनयन संस्कार होता है, कुछ और फिर वेद सीखते हैं, वेदारंभ संस्कार हो जाता है। फिर केशांत होता है, मुंडन होता है ना, वही से केशांत संस्कार कहलाता है। फिर क्या आता है समावर्तन संस्कार, जब वो गुरु मतलब जो होते हैं शिष्य सिखाता है अपने घर आता है। अब है गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार में 1 संस्कार होता है जो क्या होता है, विवाह संस्कार होता है। जब शिक्षा का ग्रहण कर लेगा उसके बाद क्या होता है, विवाह होता है। वही क्या कहलाता है, गृहस्थ संस्कार कहलाता है। फिर क्या होता है मरणोपरांत संस्कार, जो क्या कहलाता है अंत्येष्टि संस्कार। मरणोपरांत संस्कार भी 1 संस्कार होता है जो क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए होता है। पूछेगा कि गर्भाधान जो संस्कार होता है वो किसकी रक्षा के लिए होता है, तो गर्भ की रक्षा के लिए होता है। पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार में क्या होता है, गर्भ में पड़ रहे बच्चे के अच्छे संस्कार के लिए होता है। सीमंत नयन जो होता है संस्कार, वो क्या होता है, माँ की प्रसन्नता के लिए होता है, सीमंत नयन संस्कार। फिर आ गया शिक्षा में संस्कार, आ गया शिक्षा संस्कार में आ गया अक्षरारंभ, ये सब बात करते हैं। तो अक्षरारंभ संस्कार में क्या करता है, बच्चा पहली बार अपने गुरु के घर पढ़ना शुरू करता है, मतलब अक्षर उक्षर सीखता है। ठीक है, उपनयन संस्कार में गुरु अपने शिष्य को लेने के आते घर पर आ जाते हैं। जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को लेने घर पर आते हैं कि चलिए हमारे यहाँ पढ़िए चलकर। ठीक है, प्राचीन काल में छात्र को ब्रह्मचारी कहा जाता था, बट अब ऐसा नहीं। प्राचीन काल में जो छात्र थे वो क्या कहलाते थे, ब्रह्मचारी कहलाते थे भी और ब्रह्मचारी रहते थे भी। ठीक है, वेदारंभ संस्कार में शिष्य क्या करते हैं, शिष्य क्या करते हैं, गुरु के घर वेद पढ़ना शुरू करते हैं। वेदारंभ संस्कार में क्या होता है कि जो शिष्य होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो क्या करते थे, जो अपने गुरु के घर जाते थे वो वेद सीखते थे, वेद पढ़ते थे। ठीक है, केशांत संस्कार में गुरु के घर शिष्य का पहली बार क्या होता था, मुंडन होता था। केशांत संस्कार में क्या होता है कि गुरु के घर जो होता है शिष्य पढ़ने जाता था तो उसका पहले क्या होता था, मुंडन होता था। ठीक है, केशांत संस्कार में बच्चों के माता पिता द्वारा क्या दिया जाता था, गाय दान दिया जाता था, इसलिए इसे क्या गौदान संस्कार भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गौदान संस्कार भी कहा जाता है। समावर्तन संस्कार में शिष्य गुरु के घर से शिक्षा प्राप्त कर
पुनः अपने घर आता है। जब समावर्तन संस्कार लास्ट संस्कार होता है शिक्षा संस्कार में, उसमें जो क्या होता है, छात्र क्या करता है कि जो गुरु घर से पढ़ उढ़ लेता है तो चला आता है अपने घर। उसके बाद क्या होता है, विवाह होता है, विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में क्या होता है, वचनम होता है, मंडप निर्माण होता है, वर वधु होता है, गृह वर पक्ष होता है, स्वागत होता है, वर पक्ष क्या होता है, स्वागत होता है, वर वधु परस्परम निरीक्षणम, कन्यादान भी होता है, अग्नि प्रदक्षिणम होता है, पानी ग्रहणम होता है, लाजालोहम कर्मकांड होता है, सप्तपदी होता है, सद्धिनाम इत्यादि होते हैं। ये सब होते हैं विवाह संस्कार में। अगला है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है, जिसे हम दाह संस्कार कहते हैं, वो क्या होता है, मरने के बाद होता है। ठीक है। भारतीय दर्शन का जो महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है, पूछेगा कि भारतीय दर्शन का जो महत्वपूर्ण संस्कार है वो कौन सा है, तो उपादान संस्कार जो है भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण संस्कार है। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होती है। गुरु शिष्य को, गुरु क्या करते थे, शिष्य को शिक्षा देने के लिए कहाँ ले जाते थे, तो वन में लेके जाते थे। पूछेगा कि जो है गुरु शिष्य को शिक्षा देने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं, तो वन में लेकर जाते हैं। ठीक है। शिष्य जो थे शिक्षा के नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। शिष्य जो छात्र होते थे वो शिक्षा के नियमों का पालन करते थे। गुरु शिष्य को उपदेश देकर कहाँ भेजते थे, तो घर भेज देते थे। ठीक है। संस्कारों से आचरण का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आ गया 2 अंकीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो काफ़ी ज़्यादा भी गया है। ठीक है। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, तो ये सब आप लोग याद करते चलिएगा ना, तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि आपको याद करने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, तो शैक्षणिक संस्कार अभी बताएं कि 5 संस्कार होते हैं, जिसमें अक्षरारंभ होते हैं, उपनयनम होते हैं, वेदारंभ होते हैं, केशांत होते हैं, और क्या होता है, समावर्तनम संस्कार होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके क्या नाम हैं। मतलब यह पाठ है जो इसके आधार पर पूछ रहा है कि संस्कार कितने हैं तथा उनके क्या नाम हैं। ठीक है। तो संस्कार कुल 16 हैं। देखिए, जन्म पूर्व संस्कार होता है, शैशव संस्कार होता है, शिक्षा संस्कार होता है, गृहस्थ संस्कार होता है, मरणोपरांत संस्कार होता है। जन्म पूर्व संस्कार जो होते हैं उसमें 3 होते हैं, गर्भाधानम, पुष्पनम और सीमंत नियोनम संस्कार होते हैं। शैशव संस्कार में जात कर्म, नामकर्म, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद होता है। शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार होता है। ठीक है। गृहस्थ संस्कार में कौन सा होता है, तो गृहस्थ संस्कार में विवाह होता है, वन मरणोपरांत में होता है अंत्येष्टि संस्कार होता है। यही सब होता है। ठीक है। इतना लिख देना है, बस नंबर फुल में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें, 5 वाक्यों में क्या दें, उत्तर दें। तो व्यक्ति में गुणों के धारण को ही क्या करते हैं, संस्कार कहते हैं। जब व्यक्ति में क्या होता है, गुण का धारण होता है, तब उसे क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ क्या है, शुद्ध होना है। संस्कार का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, तो शुद्ध होना है। ठीक है। ऐसे कुल कितने संस्कार हैं, तो 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार पर होने पर ही वास्तव में क्या होता है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक यह पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जैसे वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत होना, वर वधु का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि प्रदक्षिणे, पानी ग्रहण, लाजलोहम एंड सप्तपदी सिद्धनाम आदि इत्यादि होता है। यही क्या है, विवाह संस्कार है। संस्कार किसे कहते हैं, तो जान लें कि व्यक्ति में जब गुण धारण होता है तो उसे संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना है। मतलब जो भारतीय संस्कार कुल 16 हैं, जिसमें विवाह संस्कार की बात करें तो विवाह संस्कार में आता है अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, लाजालोहम, वचन देना, मंडप बनाना, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, कन्यादान इत्यादि, ये सब क्या है, विवाह संस्कार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। इस पाठ को जब शामिल किया गया संस्कृत में तो आखिर इसमें जो लेखक है वो क्या शिक्षा देना चाहता है, तो लेखक इस पाठ में हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इसलिए हमें संस्कार का पालन करना चाहिए और दोषों का क्या होता है, नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें संस्कारों का पालन करने का क्या देते हैं, संदेश देते हैं। इसी चलते इस पाठ को यहाँ पर ऐड किया गया ताकि हमें संस्कार का पता चल सके कि आखिर कौन कौन से संस्कार होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। जो भारतीय जीवन है, भारत के मनुष्य हैं, उनके जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो लिखेंगे कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। ठीक है, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मिलन क्या होना चाहिए। संस्कार दोषों को क्या करता है तो दूर करता है। पूछेगा कि संस्कार दोष को क्या करता है तो दूर करता है। संस्कार से क्या होता है, गुण का आगमन होता है, दोष को दूर होता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो स्वयं संस्कार है। पूछेगा कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो संस्कार है। महत्वपूर्ण स्रोत क्या है तो संस्कार है। ठीक है, के शांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है और क्यों। पूछेगा कि के शांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है, क्यों। तो भाई किसान संस्कार में क्या होता है कि जब शिष्य गुरु के घर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, गुरु क्या कहते हैं, उनका क्या होता है, मुंडन संस्कार होता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या होता है, गाय दान किया जाता है। माता पिता द्वारा गुरु को गाय दान में दिया जाता है, जिसे हम गौदान संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्यों में क्या दे, परिचय दे। तो भारतीय संस्कार पाठ में भारतीय संस्कारों को महत्व को बताया गया है। भारतीय जीवन दर्शन में क्षौर कर्म, उपनयनम, विवाह आदि संस्कारों का क्या विशेष महत्व है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस पाठ को इसमें रखा गया है। संस्कारों से क्या होता है, दोष दूर होते हैं तथा क्या होता है, गुणों का धारण होता है। यह पाठ भारतीय संस्कृति की आत्मा को क्या करती है, प्रकट करती है। पूछेगा कि यह पाठ भारतीय संस्कृति की किसको प्रकट करती है तो आत्मा को प्रकट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताइए कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कार के नाम लिखिए। इस पाठ के आधार पर हमें बताना है कि संस्कार कितने हैं। तो संस्कार कुल 16 हैं। जन्म पूर्व संस्कार की बात आए तो गर्भाधानम होता है, पुंसवनम होता है और क्या होता है, सीमंत नयनम संस्कार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है। तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का यही विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से ही होता है। इसलिए विदेशों में भी रहने वाले जो लोग होते हैं वो भारतीय संस्कारों के प्रति क्या होते हैं, उत्सुक और जिज्ञासु होते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया, फुल्ली तरीके से हम रिवाइज करवा दिए आपको। नेक्स्ट चैप्टर है नीति श्लोका चैप्टर। कौन सा चैप्टर है, नीति श्लोका चैप्टर है, जो 7वां चैप्टर है। ठीक है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के उद्योग पूर्व के विदुर नीति से लिया गया है। जो यह पाठ है नीति श्लोका पाठ है, ये जो है महात्मा विदुर, इसके जो लेखक है कौन है, महात्मा विदुर जो है, इनके बारे में बताते हैं। नीति श्लोका इनका ही पाठ है। ठीक है, इस पाठ के रचनाकार जो कौन है तो महात्मा विदुर है। महात्मा विदुर कौन थे, तो ये महाभारत हुआ था, उसमें महात्मा विदुर जो थे धृतराष्ट्र के क्या थे, मंत्री थे। तो धृतराष्ट्र कौन थे, तो दुर्योधन के पिता थे। ठीक है, दुर्योधन कौन थे भाई, तो अर्जुन का चचेरा भाई होता है, जिसके कारण महाभारत हुआ था। नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक हैं, 10 श्लोक हैं, जिसमें दो श्लोक हैं। 2 श्लोक क्या लिए गए, पुराण से लिए गए हैं। ठीक है, 2 श्लोक पुराण, एक लिया गया भागवत पुराण से और एक लिया गया विष्णु पुराण से। युद्ध को निकट देखकर कौन जो है मंत्री से उठे रहे सवाल का उत्तर पूछते थे, तो धृतराष्ट्र। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते थे। विदुर एक क्या थे, मंत्री थे। किनके मंत्री थे, तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। विदुर नीति क्या है, महाभारत का अंश है। महाभारत के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। जो मनुष्य बिना बुलाए आता है वह मूर्ख कहलाता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। जो अविश्वासी पर विश्वास करता है वह क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। इस चैप्टर के अनुसार धर्म ही क्या है, परम श्रेष्ठ है। क्षमा ही सबसे बड़ी क्या है, तो शांति है। पूछेगा क्वेश्चन है कि क्षमा ही क्या है, तो सबसे बड़ी शांति है। सबसे बड़ी शांति क्या है, तो क्षमा। विद्या से परम तृप्ति मिलती है। अहिंसा क्या है, सुखदायी है। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध और लोभ। पूछेगा कि नरक के कितने द्वार है, तो काम क्रोध और लोभ 3 द्वार है। मनुष्य के 6 दोष होते हैं, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता। सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म की। पूछेगा कि सत्य से किसकी रक्षा होती है, तो धर्म की रक्षा होती है। योग से किसकी रक्षा होती है, तो विद्या की। पूछेगा कि किससे विद्या की रक्षा होती है, तो योग से होती है। अध्ययन से क्या होता है, विद्या की रक्षा होती है। मुख से स्त्री की रक्षा होती है। मुख से अगर अच्छा वर्ड बोलेंगे तो उससे क्या होगी, स्त्री की लाज जो है बची रहेगी। अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। पूछेगा कि कुल की रक्षा किससे होती है, अच्छे आचरण से। सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष कैसे होते हैं, तो सुलभ होते हैं। अप्रिय बोलने वाले पुरुष क्या होते हैं, तो दुर्लभ होते हैं। पूछेगा कि अप्रिय बोलने वाले जो पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, तो दुर्लभ होते हैं। स्त्री महाभागी पूजनीय घर की देवी होती है। जो स्त्री होती है महाभागी जो होती है, पूजनीय घर की क्या होती है, देवी होती है। हमें स्त्री की विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। पूछेगा कि हमें स्त्री की विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। बात सही है भाई। आकृति किसको मारती है, विनय को मारती है।
पूछेगा कि आकृति किसको मारती है, तो विनय को मारती है। क्षमा किसको मारती है, क्रोध को। अगर आप क्षमा मांग रहे हैं तो उसका क्या हो, अगला आदमी का क्या हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाता है। इसलिए क्षमा किसको मार देती है, तो क्रोध को मार देती है। अच्छा आचरण क्या होता है, कलंक को मारता है। जो अच्छा आचरण होता है, अगर हम अच्छा आचरण कर रहे हैं तो इस हमारे ऊपर जो होगा कलंक नहीं लगेगा, कलंक को क्या करेगा, मार देगा। प्रियवादी पुरुष होते हैं सभी जगह सुलभ होते हैं, ठीक है। बिना बुलाए कौन आता है, मूर्ख आता है। बिना बोले अधिक बोलता है, मूर्ख बोलता है। और विश्वासी पर भी विश्वास कौन कर लेता है, मूर्ख कर लेता है। सभी जीवों के सत्य जानने वाला क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है, ठीक है। सभी जीवों के जो सत्य जानने वाला क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है, ठीक है। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते थे, विदुर देते थे। नराधम क्या करता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है। ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब है दो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, जो याद कर लेना चाहिए आपको, ताकि परीक्षा में सब क्वेश्चन बन के आ जाए। अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि अपनी प्रगति चाहने वाले को निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जैसे अभी आपका 15 दिन है, तो इसलिए आलस से कोई सबको त्याग दीजिए, मन दम लगा दीजिए, दिखा दीजिए 450 प्लस लान के। ना हो सके तो टॉपर लानिए, अगला टॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पाठ के आधार पर हमें बताइए कि मूर्ख के लक्षण लिखिए। तो मूर्ख के भाई 3 लक्षण होते हैं। मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं, जो बिना पूछे बुलाया आता है, बिना पूछे अधिक बोलता है, और जो अविश्वासी पर विश्वास करता है, वही क्या है, मूर्ख के 3 लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि इस पाठ में नरक के कितने द्वार हैं, उनके नाम लिखें। तो नीति श्लोक का पाठ के आधार पर नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीच मनुष्य कौन है, नीच मनुष्य कौन है, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो जो बिन बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है तथा अविश्वासी पर विश्वास करता है, वही पुरुष क्या होता है, नीच श्रेणी में आता है, ठीक है। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर, इस पाठ के आधार पर बताइए कि स्त्री को क्या विशेषता है। तो स्त्रियाँ क्या है, घर की लक्ष्मी है, वे पूजनीय तथा महाभाग्यशाली होती है, वे महापुरुषों का क्या जन्म देने वाली होती है, इसलिए हमें स्त्री को क्या करना चाहिए, विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक का पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जो हम यहाँ पे यह पाठ पढ़े हैं उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे कि नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से उद्गत है। पहले लिखेंगे आखिर कैसे लिखा गया। तो नीति श्लोक का पाठ विदुर नीति से उद्गत है। इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत रखने के लिए अनेक बताए हैं तथा अनेक श्लोक दिए हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्या होता है, क्षणिक होते हैं, मतलब थोड़े समय के लिए होता है, बट जो आध्यात्मिक सुख होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं तथा काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर क्या कर सकते हैं, नरक जाने से बच सकते हैं। ये क्या था, नीति श्लोक का क्या था, अंतिम क्वेश्चन था। ये भी चैप्टर हो गया रिवाइज। अब चलते हैं अगला चैप्टर में। 8 है कर्मवीर कथा, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा क्या VVI चैप्टर है। इसमें मुख्य पॉइंट की बात कर लेते हैं। कर्मवीर कथा क्या है, तो यह एक लघु कथा है। यह एक कैसी कथा है, तो यह एक लघु कथा है। यह क्या है भाई, तो यह एक दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। इसमें क्या होता है, एक दलित ग्रामवासी होता है, उनकी कथा है, जो काफ़ी ज़्यादा अपनी मेहनत से क्या करते हैं, ऊंचाई को हासिल कर लेते हैं। इसमें क्या है, राम परेश राम ही क्या है, वो दलित पुरुष है। राम परेश राम को ही इसमें दलित पुरुष कहा गया है। वो क्या है, कर्मवीर है। अगला पॉइंट है कि राम परेश राम क्या था, विद्या के कारण महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। उनके पास क्या था, मेहनत था, लगन था, जिसके कारण वो क्या करता है, महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करता है। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के भीखन टोला ग्राम में हुआ था। पूछेगा कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भीखन टोला ग्राम में हुआ था, ठीक है। राम भीखन टोला में हुआ था। इनके गांव में अशिक्षित और निर्धन लोग रहते थे। मतलब जो राम परशुराम थे, उनके गांव में सब मतलब अधिकतर लोग क्या थे, अशिक्षित थे, और ये पढ़े थे, बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन था इनके अंदर। कर्मवीर क्या था, कर्मवीर राम परिवेश को क्या कहा गया है, कर्मवीर कहा गया है। कर्मवीर राम परिवेश के परिवार में कुल कितने लोग थे, तो 4 लोग थे। पूछेगा कि राम परिवेश के परिवार में कुल कितने लोग थे, तो 4 लोग थे, ठीक है। राम परवेश के परिवार में माता पिता और एक क्या थी, तो छोटी सी बहन थी। पूछेगा कि राम परवेश के जो परिवार था उसमें कौन कौन थे, तो माता थे, पिता थे और एक छोटी बहन थी और एक पुत्र था, मतलब वो 4 लोग थे। इस कथा का जो मूल भाव क्या है, तो हमें जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। इस कथा का मूल भाव यही है कि हमें जो है जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, मेहनत और लगन करना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप लोग निराश नहीं होइए, अभी एग्जाम है आपका, और दम लगा कर पढ़िए, स्ट्रेस नहीं लीजिए, नहीं तो याद किया हुआ फिर भूल जाइएगा।
प्रशासन द्वारा गांव में 1 कोस की दूरी प्राथमिक विद्यालय बनवाएगा। पूछेगा कि गांव से प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी, तो 1 कोस थी। गांव से जो विद्यालय दूर थी कितनी थी, तो 1 कोस थी। प्राथमिक विद्यालय में एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक आए। पूछेगा कि प्राथमिक विद्यालय में कौन आए, तो नवीन दृष्टि वाले कौन आए, शिक्षक आए। जब शिक्षक भीखंड वाला गाँव देखने आए तब सभी बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है कि जब शिक्षक भीखंड वाला गाँव है, राम परवेश राम के गाँव में आए तो राम परवेश क्या कर रहा था, या फिर बच्चे क्या कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। शिक्षक सभी बच्चों को विद्यालय ले जाकर क्या करने लगे, शिक्षा देने लगे। शिक्षक कहे कि चलो बच्चों, चलो आज आप लोग को पढ़ाता हूँ। बच्चे शिक्षक की शिक्षण शैली से क्या हो गए, आकर्षित हो गए। मतलब शिक्षक ने इतना अच्छा से पढ़ाया कि जो है बच्चे आकर्षित हो गए, पढ़ने के लिए उत्कृष्ट हो गए, जागृत हो गए। शिक्षक ने क्या किया, बच्चों को सिखाया कि शिक्षा ही जीवन का क्या है, परम लक्ष्य है। अगला पॉइंट है कि उच्च विद्यालय में राम परवेश राम ने शिक्षा को के पढ़ाने और स्वयं अध्ययन से प्रथम स्थान पर बताइए। ये इतना मेहनत किया लड़का राम परवेश राम, जो क्या किया कि जो अपने अध्ययन से, अपने मेहनत और लगन से और शिक्षा के पढ़ाने के दम पे वो क्या किया, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, मतलब टॉपर हो गया बच्चा। शिक्षक ने बताया छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्राणाम अध्ययनम तप, मतलब छात्र को क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए बहुत ज़्यादा। राम परवेश राम अर्थ के अभाव में छात्रवृत्ति पाकर, मतलब राम परवेश राम क्या था, गरीब था, जिसके कारण वो छात्रवृत्ति पाकर तथा बच्चों को पढ़ाकर अपना नामांकन कहाँ करवाया, महाविद्यालय में करवाया। महाविद्यालय के पुस्तकालय में उन्होंने स्वयं अध्ययन करके बहुत सी पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, तो स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लगा। देखो जब BA का परीक्षा हुआ, स्नातक की परीक्षा हुआ, उसमें भी वो प्रथम स्थान लाया और महाविद्यालय क्या किया, प्रसिद्धि को बढ़ाया, फेमस किया। चारों तरफ राम परवेश राम की क्या हुई, शब्द सुनाई पड़ रही थी। राम परवेश का पूरा बढ़ाई हो रहा था। ठीक है, अभी टॉपर आइए, आपका भी बढ़ाई होगा। स्वयं अध्ययन और व्यापक विषय जो ज्ञान है उनके कारण क्या थे, उन्होंने केंद्रीय लोक सेवा का परीक्षा भी पास की। केंद्रीय लोक सेवा जानते हैं, IAS का एग्जाम होता है, उसे ही केंद्रीय लोक सेवा का परीक्षा कहते हैं। उनकी प्रतिष्ठा गाँव से लेकर केंद्रीय प्रशासन तक होने लगी। अब क्या हुआ भाई, तो संकट काल में निर्णय लेने के लिए क्षमता से उन्होंने प्रशासनिक सेवा में भी नाम कमाया जी। अब क्या हुआ, उद्योगी पुरुष के पास क्या होता है, लक्ष्मी। यहाँ पर जो खत्म हो गया, इसे जो मूल पर बात करते हैं, तो उद्योगी पुरुष के पास क्या होता है, लक्ष्मी स्वयं। बात सही है, जो उद्योगी पुरुष होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके पास क्या होता है, लक्ष्मी जो होती है स्वयं आती है। मेहनत भी करना पड़ता है। राम परवेश राम ने महाविद्यालय के पुस्तकालय की पुस्तकों का क्या किया, आत्मसात किया, मतलब उसको अध्ययन किया। औद्योगिक पुरुषम सिम तिलक्ष्मी, यह उक्ति किस कथा से ली गई है, तो कर्म कथा से ली गई है। शिक्षक जो था दलित बालक को विद्यालय ले गए। पूछेगा कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ लेके गए, तो शिक्षक जो थे दलित बालक को विद्यालय ले गए। परिश्रमी पुरुष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो मेहनती लड़का होता है, जो लगन के साथ होता है, भरपूर होता है, वो क्या करता है, लक्ष्मी को प्राप्त करता है। लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का क्या करती है, वर्ण करती है। जो लक्ष्मी होती है वो उद्योगी पुरुष का वर्ण करती है, मतलब जो उद्योगी पुरुष होता है, जो मेहनती पुरुष होता है, उसके पास ही लक्ष्मी जाती है। कर्मवीर कथा दलित ग्रामवासी की क्या है, कथा है। पूछेगा कि कर्मवीर कथा किसकी कथा है, तो यह जो कथा है दलित ग्रामवासी की कथा है। कर्मवीर कथा जो है दलित ग्रामवासी की कथा है। राम परवेश राम ने उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जो राम परवेश राम था, दलित बच्चा था, वो क्या गया था, उच्च विद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद गया स्नातक में, वहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद वो क्या गया, जो UPSC का एग्जाम होता वह भी दिया था, अपने कॉलेज का नाम बढ़ाया। ठीक है, अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैप्टर को कमांड रखिए अपना। राम परवेश राम या कर्मवीर कौन था, तो राम परवेश राम जो था भीखंडोला का। लिखेंगे कि राम परवेश राम कर्मवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। उसका जन्म बिहार के भीखंडोला के एक दलित परिवार में हुआ था। शिक्षक के संपर्क में आकर उसने क्या किया, मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी और लोक सेवा परीक्षा तक उत्तीर्ण हुआ। मतलब वो UPSC का भी एग्जाम निकालिए। कौन, राम परवेश राम। यह कहता है एक दलित बच्चा था जो काफ़ी ज़्यादा गरीब और निर्धन छात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने देश की सेवा में कैसा यश पाया। तो राम परवेश राम का जन्म बिहार के भीखंडोला गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता और संकट के समय सही निर्णय लेने की योग्यता से देश की सेवा कर क्या किया, यश अर्जित किया, मतलब नाम कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकता है, चाहे वो गरीबी ही कितना न हो। गरीबी और दलित पृष्ठभूमि के वजह बावजूद उत्साह, लगन और परिश्रम से सफलता क्या है, संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम परवेश राम
किस प्रकार के केंद्रीय प्रशासन सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। तो राम प्रवेश राम राम क्या था, कर्मवीर क्या था, निर्धन छात्र था। वह कठोर परिश्रम किया, पुस्तकालय में अध्ययन किया, अनुशासित जीवन रखा। उसके कारण क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भी वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में क्या हुआ, सफल हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर है 9वां, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद चैप्टर है जो इसमें क्या दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया है। यह पाठ क्या है, एक निबंध है। यह जो स्वामी दयानंद यह पाठ है, यह कैसा पाठ है, तो यह एक निबंध है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम में हुआ था। पूछेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा जो मेन पंक्ति है इस चैप्टर का, यही मेन पंक्ति है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में। गुजरात के कहाँ हुआ था, तो स्थित टंकरा ग्राम में। कहाँ हुआ था, टंकरा ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। पूछेगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर था। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ज़्यादा अब मुश्किल से 5 मिनट और होगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें एंड लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक समाज और शिक्षा के क्या है, महान उदाहरण। जो आधुनिक समाज आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जाति व्यवस्था इतनी अच्छी है और जात पात उतना मतलब नहीं किया जा रहा, जिसके किसी कारण, स्वामी दयानंद कारण, ठीक है। स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछेगा कि किसने आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे। कब स्थापना किए थे, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद के द्वारा। स्वामी दयानंद समाज की अनेक दूषित प्रथाओं को क्या किया, खत्म किया एंड उसको क्या किया, शुद्ध जो प्रचार किया, उसका शुद्ध प्रचार किया। क्या कि सच बात क्या है। मध्यकाल में क्या होगा, समाज में अनेक कुरीतियाँ थी। पूछेगा कि किस काल में समाज में अनेक कुरीतियाँ थी, तो मध्यकाल में समाज में अनेक कुरीतियाँ थी। जैसे जातिवाद था, छुआछूत था, धार्मिक कार्य में आडंबर था, स्त्री शिक्षा का अभाव था। मतलब स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जाता, मतलब स्त्री को पढ़ने नहीं जाया दिया जाता, घर से बाहर नहीं निकलने के लिए जाया जाता था, ठीक है। विधवा की दुर्गति था, शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था। इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा में अपनी शिक्षा का प्रारंभ किया। मतलब जो दयानंद सरस्वती जी थे, वो अपनी जो शिक्षा प्रारंभ किए संस्कृत भाषा से प्रारंभ किए। स्वामी दयानंद का परिवार क्या था, कर्मकांडी था। पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जो परिवार था वो क्या था, तो कर्मकांडी था। स्वामी दयानंद का परिवार कैसा था, तो कर्मकांडी था। स्वामी दयानंद के परिवार भगवान शिव के उपासक थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वामी दयानंद के जो परिवार के लोग थे वो किसके उपासक थे, तो शैव उपासक थे। किसके उपासक थे, तो शैव के उपासक थे। रात्रि जागरण में स्वामी दयानंद ने एक मूषक को भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया। क्या हुआ ना कि ये गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, रात्रि जागरण में गए थे। वहाँ पर क्या देखे कि जो एक चूहा है वो प्रसाद आकर खा रहा है। वहीं पर इन्होंने किससे कहा, नहीं मैं भगवान को अब नहीं मानूंगा, ठीक है। जिसके बाद वो रात्रि जागरण छोड़कर कहाँ को चले गए, घर चले गए, सिर्फ चूहा को प्रसाद खाते हुए देखकर। जब उन्होंने चूहे को भगवान के चढ़े प्रसाद को खाते देखा तो उन्होंने विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं है। जी स्वामी दयानंद कहते हैं अरे यार चूहा खा रहा प्रसाद, ये इसका मतलब मूर्ति में भगवान जी नहीं है। ये सोच के उनके घर चले गए और मूर्ति पूजा क्या उनके पति क्या हो गई, अनास्था हो गई। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था, विरजानंद था। पूछेगा कि स्वामी दयानंद के गुरु का क्या नाम था, तो विरजानंद था। स्वामी दयानंद अपना घर छोड़कर कहाँ चले गए थे, तो ये अपना घर छोड़कर चल गए कहाँ, मथुरा चले गए, ठीक है। पूछेगा कि स्वामी दयानंद जो अपना घर छोड़कर कहाँ चले गए, तो मथुरा चल गए। वहीं पर इनका गुरु बने कौन, विरजानंद बने हैं, ठीक है। मूल शंकर किसका नाम है, तो स्वामी दयानंद का नाम है। ये अपने गुरु स्वामी विरजानंद से कहाँ मिले थे, तो मथुरा में मिले थे। जो स्वामी दयानंद थे वो जिसे मूल शंकर भी कहा जाता था, वो स्वामी विरजानंद से मथुरा में मिले थे। स्वामी दयानंद ने विरजानंद के उपदेशों को पाकर वैदिक धर्म और सत्य का क्या किया, प्रचार किया। पूछेगा कि स्वामी दयानंद ने विरजानंद के उपदेशों को पाकर किसका प्रचार किया, तो वैदिक धर्म और सत्य का प्रचार किया। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। काफ़ी ज़्यादा मेन जो मुद्दा है नहीं है। पूछेगा कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद ने वेदों की भी रचना की, संस्कृत और हिंदी भाषा में की थी। स्वामी दयानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। पूछेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद थे। कब हुआ था, तो 1875 में। कहाँ किए थे, तो मुंबई में। कहाँ, सबसे पहले कहाँ, मुंबई नगर में। आज के समय में आर्य समाज की जो शाखाएँ हैं वो कहाँ है, देश विदेश में है, ठीक है। आर्य समाज की जो शाखाएँ वो कहाँ है, तो देश विदेश में है।
स्वामी दयानंद के शिष्यों जो थे, स्वामी दयानंद के शिष्य DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में की। जो स्वामी दयानंद के शिष्य बचे वो क्या किया, DAV नाम का जो विद्यालय की क्या की स्थापना की, जो कब की गई, तो 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो 1883 ईस्वी में हुई थी। पूछेगा कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी, तो 1883 ईस्वी में हुई थी। स्वामी दयानंद महान समाज सुधारक थे, तो पता है। दयानंद का जन्म किस शताब्दी में हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। दलित लोग जो थे हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भाई, क्योंकि उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा था, बेइज्जती किया जा रहा था हिंदू धर्म में, इसलिए वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे। मध्यकाल में जो हिंदू समाज था वो दूषित हो गया था, बहुत सारे जो था उससे कलंकित हो गया था, ठीक है। दयानंद ने शुद्ध तत्व ज्ञान का क्या किया, प्रचार किया। पूछेगा कि शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार किसने किया, तो दयानंद ने, ठीक है। स्वामी दयानंद समाज और शिक्षा के क्या थे, उद्धारक थे। पूछेगा कि स्वामी दयानंद किसके उद्धारक थे, तो समाज और शिक्षा के क्या थे, उद्धारक थे। मध्यकाल में धार्मिक कार्यों का क्या था, आडंबर था। पूछेगा कि मध्यकाल में किसका आडंबर था, तो मध्यकाल में था धार्मिक कार्यों का क्या था, आडंबर था। स्वामी दयानंद क्या थे, तो मेधावी थे। पूछेगा कि स्वामी दयानंद क्या थे, तो मेधावी थे। मेधावी कौन था, तो मूल शंकर या देगा ऑप्शन, या फिर देगा स्वामी दयानंद। भगवान को चढ़ाए प्रसाद को कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था, जिसके कारण वो मूर्ति पूजन में क्या किया, अनास्था रख लिए। स्वामी दयानंद के लिए शिवरात्रि पर्व क्या हुआ, उद्बोधक सिद्ध हुआ, ठीक है। DAV विद्यालय की स्थापना किसने, स्वामी दयानंद के कौन करवाए थे, तो अनुयायियों ने, मतलब उनके शिष्य ने करवाया था। मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने पर दूसरे वर्ष क्या हुआ, कि मूल शंकर की बहन का जो है निधन हो गया था। पूछेगा कि मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने पर कितने वर्ष बाद मूल शंकर की बहन का निधन हो गया था, तो दूसरे वर्ष। अब है लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। इससे इस चैप्टर से जो रिलेटेड लघु उत्तरीय क्वेश्चन है VVI है, वो इसमें आपके लिए हैं। स्वामी दयानंद कौन थे, संक्षेप में लिखे। आखिर वो स्वामी दयानंद कौन थे, तो स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के क्या थे, महान उद्धारक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, मूर्ति पूजा और खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरोध में क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए और क्यों, तो शिवरात्रि की रात स्वामी दयानंद ने क्या हुआ कि चूहा को भगवान के प्रति जो चढ़ाया गया प्रसाद था वो उसको खाते देखा, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि पूजा की आस्था समाप्त हो गई और वे मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी हो गए। उन्होंने सोचा, स्वामी दयानंद सोचते हैं कि जब ये अपना प्रसाद खुद नहीं बचा सकते, दूसरा कोई खा रहा है, जब ये अपना प्रसाद खुद नहीं बचा सकते हैं तो ये हमारी क्या रक्षा करेंगे। ये सोचकर वो क्या किए, मूर्ति पूजा के क्या हो गए, विरोधी हो गए थे। कौन, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने समाज के लिए क्या किया, तो स्वामी दयानंद ने भाई बहुत सारे समाज के लिए अनेकों कार्य किए हैं, ठीक है। शिक्षा पर बल दिए, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिए, मूर्ति पूजा का क्या किया, विरोध किया, कर्मकांड का क्या किया, खंडन किया, छुआछूत किया, समाप्त किया, तथा बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने का काम किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकरा ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद समाज के महान उद्धारक कैसे थे भाई, तो 19वीं शताब्दी में स्वामी दयानंद का जो प्रमुख समाज सुधारकों में से थे। उन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार कर आर्य समाज की क्या की, स्थापना की, जिसकी शाखाएं आज भी शिक्षा सुधार के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत और हिंदी में लिखा, जिससे आम लोगों को भी वेद पढ़ने का वो भी वेद पढ़ने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में भैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें, तो मध्यकाल में अनेक प्रकार की भारत में कुरीतियाँ फैल गई थी, जिसमें छुआछूत था, अशिक्षा था, विधवाओं की क्या थी, दुर्गति थी, जिससे अनेक कुरीतियाँ क्या थी, भारतीय समाज में फैल गई थी। दलित हिंदुओं को क्या किया जाता था, अपमानित किया जाता था, जिससे वो क्या करने लगे, धर्म परिवर्तन करने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया, तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य किए। स्वामी दयानंद ने स्त्री शिक्षा पर बल दिए, विधवा विवाह हेतु समाज को प्रेरित किया, बाल विवाह समाप्त किए एंड मूर्ति पूजा के विरुद्ध और छुआछूत को समाप्त करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, महाशिवरात्रि पत्र स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना,
तो महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय उन्होंने देखा कि चूहा भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ा गया प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्होंने विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए और वेदों के अध्ययन और सत्य का प्रचार करने लगे। यही घटना उनके जीवन में क्या हुआ, उद्बोधक सिद्ध बन गया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट में।